तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडो के एपिसोड 9 में, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक ज़रूरी देखना। एंड जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं भाई कैमिलिया छींक रही होती है, जिसे देखकर लिली बोल रही होती है, मिस कैमिलिया क्या आप बीमार पड़ गई हैं। भाई कैमिलिया भी लाइक, वेल तुम काफी अच्छा मजाक कर लेती हो लिली, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसी इतनी बड़ी अनडैड कभी बीमार पड़ भी सकती है। वेल मैनू तो लगता है भाई कोई मैनू याद कर रहा था। तभी देखने को मिलता है वहाँ जैनोस भी आ चुका होता है, जिसका लिली भी स्वागत करती है। तभी अगले सीन में देखते हैं भाई जैनोस के साथ हुई सभी चीजों को जैनोस ने कैमिलिया को भी बता दिया होता है, जिसे सुनकर कैमिलिया बोल रही होती है अच्छा, यानी कि जितने भी अनडैड्स होते हैं वो अपने से भी हायर अनडैड्स की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वहीं जैनोस भी लाइक, क्या तुम्हें ये बात पता थी। वहीं कैमिलिया भी लाइक, नहीं वैसे तो मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन मुझे ये सुनकर कोई हैरानी भी नहीं हो रही है। लेकिन तुम मुझे अपना बताओ, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने वाले हो। वहीं जैनोस भी लाइक, नहीं मेरे ऐसे कोई प्लान नहीं है, क्योंकि तुम अपने आसपास के एरिया में इफेक्ट डालती हो, तो तुम्हारा मेरे साथ रहना ही ठीक रहेगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर भाई लिली तो मस्त अपने ही ख्याली पुलाव पका रही होती है कि जैनोस उससे ही बोल रहा है कि भाई लिली मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। वहीं हम जैनोस को देखते हैं, वो तो कैमिलिया से बोल रहा होता है, वेल कैमिलिया तुम इतनी शांत कैसे हो गई। वहीं कैमिलिया भी लाइक, कुछ नहीं मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक ब्रेथ से सभी लोग काफी ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन तुम तो उसे अपने पास ही रखना चाहते हो। सच में मुझे लगता है अब तुम्हें और भी परेशान करने में मजा आएगा। वही जैनोस भी लाइक, यार तुम कभी नहीं सुधरने वाली है ना। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कृष्ण को देखते हैं, जिसको कि गोल्डन का सेकंड सेक्रेटरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारे बारे में मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि तुमने अकेले ही काफी सारे अनडैड्स एंड अनडैड किंग को ठिकाने लगा दिया है। सच में तुम्हारा काम तो काफी तारीफ था, लेकिन अगर उस रिसर्च स्टूडेंट की बात की जाए तो मुझे लगा था उसमें थोड़ा बहुत दम होएगा, लेकिन यार वो तो फुसकी निकला रे। हमें देखने को मिलता है भाई कृष्ण पर अब जैनोस की बेइज्जती झेली नहीं जा रही होती है। इसी वजह से अब वो सच सच बता देता है कि दरअसल मास्टर मैं कमाल था, धमाल था, बेमिसाल था। लेकिन बात की जाए जैनोस की, तो उसने अनडैड किंग एंड काफी सारे अनडैड्स को अकेले ही ठिकाने लगाया है, तो मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर तो भाई ये बंदा भी एकदम हिल चुका होता है। अगले सीन में देखते हैं भाई कृष्ण उस रूम से बाहर आ चुका होता है एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है, वेल जैनोस तुमने मेरी जान बचाई थी, लो मैंने तुम्हारा एहसान पटा दिया, अब हम लोग बराबर हैं, समझे। तभी अगले दिन में देखते हैं भाई फाइनली गोल्डन रिसर्च लैब से जैनोस के लिए बुलावा आ चुका होता है, जो कि मिस्टर वेकर जैनोस को बता रहे होते हैं कि तुम्हें अब अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए गोल्डन रिसर्च लैब के फैक्शन में ज्वाइन होने के लिए। एंड सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि तुमने कुछ अनडैड्स को ठिकाने लगाकर उनकी लैब को ज्वाइन करने का अपने लिए रास्ता खोल लिया है। तभी जैनोस भी लाइक, वेल मुझे लगा ही था, कृष्ण दिल का कोई बुरा पर्सन नहीं है, इसी वजह से मुझे लगता है इस सब के पीछे कृष्ण का ही हाथ है। वेल चलो पहली रुकावट तो पार हो गई। वहीं डॉक्टर वेका बोलते हैं, वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम फर्स्ट स्टेप पर अभी आए हो, क्योंकि अभी तुम्हें प्रोफेसर का इंटरव्यू जो पार करना है। वहीं जैनोस भी लाइक, क्या यार अभी और भी कुछ बचा हुआ है क्या। वहीं डॉक्टर वेका बोलते हैं, देखो प्रोफेसर गोल्डन एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो कि अपने अंडर काफी हाई अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं। वहीं जैनोस भी लाइक, यार ये तो काफी ज्यादा परेशानी भरा लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए बना हूँ। वहीं डॉक्टर वेका भी लाइक, देखो अगर प्रोफेसर गोल्डन की बात की जाए तो वो अथॉरिटी एंड रेपुटेशन को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो तुम्हें इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं जैनोस भी लाइक, वेल ये चीजें तो तुम्हें अपने आप ही मिलने लगती है कि अगर तुम अच्छे से काम करते हो। वेल को वो कोई एडवांस हीलर नहीं है क्या। एंड मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम भी तो एक एलाइट हीलर हो, तो आखिर तुम्हारी रेपुटेशन भी तो उसके बराबर होगी ना। अभी डॉक्टर वेका बोलते हैं, बदकिस्मती से पॉलिटिकल पावर और टाइटल एक जैसे नहीं होते। दरअसल मैंने अपने टाइटल को अपनी मेहनत से कमाया है, जिससे कि मुझे रिस्पेक्ट तो मिल सकती है, लेकिन अथॉरिटी की बात की जाए तो वो पॉलिटिकल पावर में कुछ ज्यादा ही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर अगले सीन में दिखाया जाता है, जैनोस फाइनली प्रोफेसर गोल्डन से मिलने के लिए आ चुका होता है, जहाँ सेकंड सेक्रेटरी बोल रहा होता है, वेल जैनो तुम्हारा यहाँ स्वागत है एंड मैं हूँ प्रोफेसर गोल्डन का सेकंड सेक्रेटरी। तभी गोल्डन बोलते हैं, वेल अच्छा तो तुम जैनो हो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। वहीं जैनोस भी लाइक, देखो मैं एक हीलर हूँ, तो ऑफ कोर्स हीलिंग ही करूंगा ना। वहीं गोल्डन भी लाइक, सच में कितना छोटा है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। भाई हीलिंग तो भाई कोई भी हीलर कर सकता है। देखो अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल हो तो तुम कितना भी ऊंचा उठ सकते हो। तुम्हें पता भी है हमारे देश में हीलर्स की क्या वैल्यू है। इस देश का इतिहास लगभग हम हीलर्स पर ही डिपेंड है, बट फिर भी रूलर वाली क्लास हमेशा ही ज्यादा फायदा उठाती है। वेल मैं जल्द ही उनसे मिलने का सोच रहा हूँ। वेल आई थिंक ये रॉयल फैमिली की बात कर रहा है। तभी यहाँ की बोलता है, देखो हर कोई इलाज डिजर्व करता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। हर किसी की जिंदगी की कीमत अलग अलग होती है, और यही एक डिफरेंस भी होता है अमीर और गरीब के इलाज
में। चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, जो मुझे वो सर्कल बनाकर दिखाओ जो कि तुमने क्लास में बनाया था। हमें देखने को मिलता है जेनोस भी एक पन्ने पर वो सर्कल बना के दे देता है एंड पूछ रहा होता है वेल आखिर आप इसे देखकर क्या साबित करना चाहते हैं। तभी प्रोफेसर बोलता है वेल मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। ये बोलते वो सर्कल को चेक वगैरह करने लगते हैं। वो बोलते हैं वेल देखा जाए तो मैजिक सर्कल के कॉन्सेप्ट को लेकर काफी सारे स्कूल हैं, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारे सर्कल की तो सच में मैं तुमसे इतना तो बोल सकता हूँ, मैंने इस टाइप के मैजिक सर्कलों को आज से पहले कभी भी नहीं देखा। वेल तुमने हर एक फंडामेंटल को काफी अच्छे से ध्यान रखा है। वेल मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम मेरे इंटरव्यू में पास हो चुके हो एंड कल से हमारी लैब को ज्वाइन कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज से भाई जेनोस की भी सांस में सांस आती है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनोस एक जगह पे खड़ा होता है एंड उनके सामने से प्रोफेसर गोल्डन की भाई गश्त वाली टीम निकल रही होती है जो कि पूरे हॉस्पिटल में गश्त वगैरह लगा रही होती है। हमें देखने को मिलता है उनमें से क्रिशन भी होता है जिसकी नजर जैसे ही जेनोस पर जाती है वो उसे भी लाइन में लगा लेता है क्योंकि ऑफ कोर्स अब जेनोस भी तो इनका ही हिस्सा बन चुका है। हमें देखने को मिलता है क्रिशन तो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब उसको भी फाइनली एक जूनियर मिल चुका है। वो बोल रहा होता है वेल मैं तुम्हारा सीनियर हूँ एंड अब से तुम्हें भी हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि तुम जो आज यहाँ हो वो मेरी वजह से हो। तो मुझे लगता है तुम मेरे कर्जदार बन चुके हो। वहीं जेनोस भी लाइक वेल मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि हाँ फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वहीं क्रिशन भी लाइक चलो कम से कम तुम्हें इतना तो एहसास है वेल मैं तुम्हारा यूज करके अब और भी हाई अथॉरिटी पालूंगा। वहीं जेनोस भी लाइक ऐसा क्या? वेल मुझे ये बताओ कि आखिर ये परेड काय को हो रही है। वहीं क्रिशन बताता है देखो ये तो प्रोफेसर गोल्डन का जनरल राउंड है जिसमें कि वो पेशेंट से मिलने जाते हैं अपनी इस टीम के साथ जिसको कि वो लीड करते हैं। वहीं जेनोस भी लाइक अच्छा इसी वजह से तो तुम यानी कि सबसे पीछे हो, इसका मतलब तुम्हारी रैंक सबसे नीचे थी है ना। वहीं क्रिशन भी लाइक अब इस साले कम से कम तू मेरे मुंह पर तो बेइज्जती मत मार, तू देखिए एक ना एक दिन मैं काफी ज्यादा हाई रैंक पा लूंगा। वहीं जेनोस भी लाइक चल ठीक है बस मुझे ये बता कि आखिर इतने सारे लोगों की जरूरत भी थी। वहीं क्रिशन भी लाइक देखो ये बस इंप्रेशन बनाने के लिए एंड अगर बात की जाए प्रोफेसर की तो वो बस हाई अथॉरिटी या हाई रैंक के लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं, बाकी को तो वो भाव भी नहीं देते। हमें देखने को मिलता है भाई जेनोस पर भी रहा नहीं जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए भाई वो अपनी रो से हट जाता है एंड एक जगह छुपकर भाई वो प्रोफेसर गोल्डन को देखने लगता है। उसे देखने को मिलता है भाई वो एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं जहाँ उस पेशेंट को तो भाई पैर में मोच आई होती है। वहीं प्रोफेसर गोल्डन अपने 3 डिसेबल की लाइफ फोर्स का यूज करते हुए एक गिव हील नाम का स्पेल एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि उस बंदे का पैर एकदम ठीक हो चुका होता है एंड वो प्रोफेसर गोल्डन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वहीं हम उन 3 बंदों को देखते हैं वो तो अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं। वहीं जेनोस का भी काम खत्म हो चुका होता है, इसी वजह से वो वापस से अपनी रो में आ चुका होता है जहाँ भाई क्रिशन तो पहले जेनोस की झाड़ लगा रहा होता है यार रोके इधर उधर घूमना बंद कर। वहीं जेनोस भी लाइक मैंने माफ कर दो लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर वो किस मैजिक का यूज कर रहे थे जिसमें कि वो कई सारे हीलर्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तभी क्रिशन बोलता है वेल तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, हमारे प्रोफेसर की स्पेशलिटी हेल्थ ट्रांसफर मैजिक है जिसमें कि वो किसी भी हेल्दी पर्सन की लाइफ फोर्स को किसी इंजर्ड पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। वेल ये काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक एंड इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं चाहे कास्टर पावरफुल हो या ना हो। चलो मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कि एक इंजर्ड पर्सन है, अगर तुम उसमें किसी दूसरे की लाइफ फोर्स को ट्रांसफर करते हो तो उस इंजर्ड पर्सन की रिकवरी काफी तेजी से बूस्ट होने लगती है एंड इसको ही हेल्थ ट्रांसफर मैजिक कहते हैं। देखो तुम्हारी इंजरी जितनी ज्यादा बड़ी होगी हमें उसी हिसाब से बंदों की जरूरत पड़ेगी ताकि डोनर पर बोझ कम पड़ सके एंड उनकी लाइफ फोर्स का यूज करते हुए उस इंजर्ड पर्सन को ठीक किया जा सके। हमें देखने को मिलता है जेनोस को भी ये काफी मजेदार चीज लग रही होती है एंड वो बोल रहा होता है वेल सच में अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने फैक्शन में इतने सारे बंदों को लेकर काय को घूमता फिरता है। वहीं क्रिशन भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो लेकिन इसकी दूसरी वजह डायरेक्टर इलेक्शन भी है। दरअसल अफवाहें कहती हैं हमारा करंट डायरेक्टर शैलवार्द जल्द ही रिटायर होने वाला है तो हमारे प्रोफेसर अपने वोटों को बस पक्का कर रहे हैं। वेल मुझे तो इस चीज से काफी ज्यादा खुशी होगी क्योंकि अगर मैं जीतने वाली पार्टी की तरफ रहूंगा तो मैं सीधा ही टॉप तक जाऊंगा। वहीं जेनोस भी लाइक चलो ठीक है तुम मुझे इतना सब कुछ बता ही रहे हो तो क्या तुम मुझे किसी एफ्रीड नाम के बंदे के बारे में बताना पसंद करोगे या फिर अगर सीधे बोलूं तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तभी क्रिशन बोलता है वेल वो बेवकूफ यार उसकी तो तुम बात ही ना करो यार वो तो प्रोफेसर की उम्मीदों के बावजूद भी ना जाने कहाँ गायब हो गया है। वहीं जेनोस भी लाइक बल्कि तुम मुझे बताओगे कि क्या उसके गायब होने से पहले कुछ अजीब हुआ था। वहीं क्रिशन भी लाइक वेल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस उसके गायब होने से पहले उसे डिनर के लिए इनवाइट किया गया था एंड डिनर के बाद ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। जेनोस भी लाइक क्या डिनर? तभी क्रिशन बताता है हाँ दरअसल प्रोफेसर समय समय पर एक डिनर रखते हैं जिसमें कि अगर वो तुम्हें बुलाते हैं तो उसका मतलब ये समझ जाओ कि वो तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, साथ ही साथ तुम उनके खास बंदे बन चुके हो। हमें देखने को मिलता है भाई जेनोस की लैब वाली ड्यूटी खत्म हो चुकी होती है, इसी वजह से वो इन सभी बातों को बताने के लिए डॉक्टर वेकर के पास आया होता है एंड वो सभी बातों को बता भी देता है। डॉक्टर वेकर को भी इन सभी चीजों से काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। वही जेनोस भी लाइक वेल अगर मेरा काम खत्म हो चुका है तो मैं यहाँ से जाना पसंद करूंगा। वहीं डॉक्टर वेकर भी लाइक इतनी जल्दी क्या है,
देखो मैं मानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी है लेकिन काफी नहीं है। मैं कहूंगा कि तुम्हें प्रोफेसर गोल्डन का करीबी बन जाना चाहिए एंड उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि वो तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करें, जिससे कि तुम और भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। देखो अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें बताया गया रिवॉर्ड का मैं एक्स्ट्रा दूंगा, साथ ही साथ जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे किसी भी अंडरग्राउंड ऑपरेशन में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए, मैं उस पर भी एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा। वही ज़ानोस भी लाइक क्या यार, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी ही घर चला जाऊंगा, लेकिन लगता है मुझे इसे पूरा ही खत्म करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जैसे ये सब पूरा खत्म हो जाता है तुम मुझे मेरे टीचर के बारे में भी बताओगे, समझे। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेका भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं एंड जैसे वो उठ रहे होते हैं उनकी चेयर भाई पीछे मौजूद उनके एक रैक से टकरा जाती है, जिसमें कि काफी सारे कॉइन्स वगैरह डले होते हैं जो कि गिर जाते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई तभी डॉक्टर वेका बोलते हैं, वेल ज़ानोस मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम नीचे पड़े इन सिक्कों को तो देख ही रहे हो, मैं उठाना चाहता हूँ लेकिन रिसर्च एंड मीटिंग्स के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इमेजिन करो कि अगर तुम होते तो आखिर तुम सबसे पहले सिक्का कौन सा उठाते। वेल क्या तुम सभी जिंदगियों को एक समान समझते हो। हमें देखने को मिलता है भाई इन सभी चीजों को सुनकर तो भाई ज़ानोस भी थोड़ा सोच में पड़ चुका होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ ह्यूमन की भी एंट्री हो जाती है जो कि आते साथ ही बोलती है वेल डॉक्टर वेका, लेकिन जैसी वो देखती है वहाँ पर तो ज़ानोस भी होता है। वो बोलती है वेल कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। वहीं डॉक्टर वेका भी लाइक नहीं। वेल मुझे याद है कि आज तो मेरी मीटिंग थी ना, वेल मैं रास्ता भटक जाता हूँ, तो क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकती हो। हमें देखने को मिलता है ह्यूमन भी ऐसा करने के लिए मान जाती है एंड डॉक्टर वेका भी जाते जाते ज़ानोस के कान में बोलते हैं, देखो बच्चे तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तो मेरे भरोसे को टूटने बिल्कुल भी मत देना। तभी हमारे सीन शिफ्ट टू स्लम्स के ज़ानोस वाले घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छुपते छुपाते लहंगा आई होती है एंड उसका प्लान होता है कि वो ज़ानोस के बिस्तरों में सोएगी, लेकिन तभी देखने को मिलता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी है। वो पीछे मुड़कर अटैक कर देती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है ये तो अपनी ज़ोफी होती है जिसका भी प्लान कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन भाई उसने लहंगा को देख लिया होता है, इसी वजह से वो बोल देती है वेल मैं तो यहाँ पर सफाई करने आई हूँ। वही लहंगा भी लाइक हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही करने आई हूँ। लेकिन तभी देखने को मिलता है भाई मैन डोर को तोड़ते हुए वहाँ पर लियो बेबी आ चुकी होती है जिसका भी प्लान कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे वो इन दोनों को भी देख लेती है वो भी अपना प्लान कुछ ऐसा ही बना लेती है एंड तीनों ही लोग भाई घर की सफाई वगैरह करने लगते हैं एंड थोड़ी ही देर में वो लोग घर को चमचमा कर रख देते हैं एंड लियो बेबी ने भी भाई गेट को एकदम रिपेयर कर दिया होता है एंड वो काफी गर्व से ये चीज बोल रही होती है, जिसको सुनकर भाई ये दोनों बोलने लगते हैं वेल तोड़ा भी तो तू नहीं था। लेकिन तभी हमारे सीन शिफ्ट कर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कृष्ण ज़ानोस से बोल रहा होता है वेल मैं आज तुम्हें मौका देने आया हूँ अपने नाम को थोड़ा ऊंचा उठाने का, जो कि मौका होता है प्रोफेसर के फेवरेट पपी को चराने का, टहलाने का। ज़ानोस भी लाइक भाई तू सच सच बताइए क्या तू लैब में बस यही करता रहता है। वहीं कृष्ण भी लाइक अरे ना रे मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ करता हूँ, जैसे इसे खिलाना पिलाना है सब कुछ मेरा ही तो काम है। एंड रही बात प्रोफेसर की, वो तो 7 बड़े नोवेल्स के साथ अभी मीटिंग कर रहे हैं। वेल सच में मैं तो उस दिन का इंतजार नहीं कर पा रहा जब वो डायरेक्टर बनेंगे एंड जैसे वो डायरेक्टर बनेंगे शायद मेरा भी प्रोमोशन हो जाए एंड मैं भी एक हाई रैंक का हीला बन जाऊं। तो ज़ानोस बोलता है वेल भाई मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे लिए एक हाई स्टेटस इतना जरूरी है। वहीं कृष्ण भी लाइक वेल तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि अगर मैं हाई स्टेटस पे होऊंगा तो लोग मेरे से डरेंगे, साथ ही साथ मेरे को हर प्रकार की सुविधा भी मिलेगी। ज़ानोस भी लाइक सच में यार तुम लोगों की नजर में तो हीलर की एक अलग ही मीनिंग है। वेल मुझे लगा था कि भाई एक हीलर वो होता है जो कि लोगों को बस हील करता है। वहीं कृष्ण भी लाइक तुम ऐसा बोल सकते हो क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा एंड नई नई दवाइयों की रिसर्च करूंगा, लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीतता है भाई तुम्हें पता चल जाता है कि दुनिया में सिर्फ पैसे एंड ताकत की वैल्यू है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि आते साथ ही भाई कृष्ण का नाम चिल्लाता है। हमें देखने को मिलता है ये थोड़ा बेवड़ा लग रहा होता है एंड बोल रहा होता है वो एक कृष्ण आज भी तू प्रोफेसर की नवाबजादी को घुमा रहा है। कृष्ण भी लाइक मिस्टर वोन्स मैं आखिर कर ही कह सकता हूँ, प्रोफेसर ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है तो मैं बस अपना काम ही कर रहा हूँ। वहीं बोन्स भी लाइक वहाँ से जाते हुए बोलता है देख बच्चे मैं तेरे को एडवाइस करूंगा जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो देखो चापलूसी से ज्यादा अपनी खुद की मेहनत पर रिलाय करना चाहिए। हमें देखने को मिलता है तभी ज़ानोस पूछता है आखिर ये बंदा कौन था। तभी कृष्ण बताता है वेल ये प्रोफेसर का फर्स्ट सेक्रेटरी था, लेकिन अगर बात की जाए तो ये उनका दोस्त भी है। वेल ये सिर्फ नाम का ही सेक्रेटरी है, वेल काम तो कुछ नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं वोन्स कृष्ण को फिर से बुलाने लगते हैं एंड बोलते हैं वेल बच्चे तुम काफी ही मेहनत कर रहे हो तो ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट। ये बोलते हुए वो एक वाइन की बोतल को भाई कृष्ण की तरफ फेंक देते हैं जिसको कि भाई कृष्ण कैच नहीं कर पा रहा है, वहीं पर नीचे गिरकर टूट जाती है जिससे कि प्रोफेसर की पैट काफी ज्यादा डर जाती है एंड वो वहां से भागने लगती है। हमें देखने को मिलता है ज़ानोस एंड
क्रेशन भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन देखने को मिलता है भाई वो प्रोफेसर की पैट तो भाई एक कैरेज के नीचे आ जाती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। एंड हम क्रिशन को देखते हैं, उसके भी गोटे मुंह में आ चुके होते हैं एंड वो काफी घबराते हुए भाई अपने हीलिंग स्पेल का यूज करने लगता है इस पैट पर, लेकिन हम देखते हैं भाई इसका कोई भी असर नहीं होता। एंड हम देखते हैं क्रिशन तो भाई काफी घबरा रहा होता है कि मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया यार। ये प्रोफेसर की काफी ज्यादा फेवरेट पैट मिल्क थी। वेल गाइस, मिल्क नाम इस पैट का ही है। जेनोस बोल रहा होता है वेल अगर हम लोग इसके ब्लड को रोकने में कामयाब हो जाएं तो हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। वहीं क्रिश्चियन भी लाइक वेल तुझे क्या लगता है ये सब हलवा है, मैं कोशिश नहीं कर रहा। वहीं जेनोस अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करने लगता है, जिससे कि भाई मिल्क एकदम ठीक हो जाती है। हमें देखने को मिलता है जेनोस भी उस मिल्क को उठा लेता है एंड बोल रहा होता है देखो मैंने भी नॉर्मली हील का इस्तेमाल किया एंड ये देखो ठीक हो गई, यहाँ तक कि इसकी एक दो पसलियां भी टूटी थी वो भी ठीक हो गई, तुम्हें भी थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। एंड हम क्रिश्चियन को देखते हैं, वो भी बोलने लगता है भाई यार तू सच में काफी ज्यादा कमाल का है बे, लेकिन तू याद रख तू मेरे से आगे कभी नहीं जा सकता। हमें देखने को मिलता है अब शाम हो चुकी होती है, जेनोस अपने घर पर आया होता है, जहाँ से देखने को मिलता है यहाँ पर तो ह्यूमन पहले से इंतजार कर रही होती है। वो जैसे ही जेनोस को देखती है वो बोलती है मिस्टर जेनोस अगर आपको बुरा न लगे तो मेरे साथ आप थोड़ी वॉक पर चलेंगे, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। हमें देखने को मिलता है जेनोस भी हाँ बोल देता है एंड ये लोग एक माउंटेन टाइप एरिया में आ चुके होते हैं, जहाँ जेनोस बोल रहा होता है वेल अगर तुम क्या बोलना चाहती हो। वही ह्यूमन बोलती है वेल मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, अगर मैं और काबिल होती तो मैं उस प्रोफेसर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी, जिससे कि आपको भी हमारे इस लफड़े में नहीं घसीटा जाता। वहीं जेनोस भी लाइक वेल सच सच बताइए क्या तुमने बस यही बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। वही ह्यूमन भी लाइक हाँ मैं समझ सकती हूँ मेरी माफी इस काबिल नहीं है। वही जेनोस भी लाइक देखो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, एंड रही बात मुझे घसीटे जाने की तो देखो मैं कोई फ्री में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रोफेसर विकर के साथ एक डील है एंड मैं तो खुश हूँ इस मौके को पाकर, क्योंकि मुझे रॉयल हॉस्पिटल में पहली बार आने का मौका मिला है एंड अपनी टीचर के बारे में जानने का भी। इसी वजह से मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ह्यूमन भी लाइक वेल मैं ये चीज समझ सकती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। वेल क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर आपके टीचर कैसे थे। वहीं जेनोस भी लाइक वेल मैं तुम्हें कैसे बताऊं, सच बताऊं तो मैं ही उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो थोड़े से अजीब हैं, हालांकि उन्होंने ही मुझे लिखना पढ़ना साथ ही साथ उन्होंने ही मेरी देखभाल की है। वेल अगर तुम मैं सच बताऊं तो मैं उनके एहसान तले दबा हुआ हूँ। वहीं ह्यूमन भी लाइक फिर तो ये मेरे एंड मिस्टर वेकर की तरह। वहीं जेनोस भी लाइक क्या तुम भी मिस्टर वेकर की एहसान तले दबी हुई हो। वहीं ह्यूमन भी लाइक हाँ दरअसल जब मैं पहली बार इस फील्ड में उतरी थी तब सबसे पहले सपोर्टर मेरे वही थे एंड उन्होंने ही मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट उनकी रिसर्च के चक्कर में तो उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें छोड़कर चली गई। वहीं जेनोस भी लाइक क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम उन्हें कैसे जानती हो। वही ह्यूमन भी बोलती है वेल क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, दरअसल वो मेरी मॉम के भाई हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यार अपने रिसर्च में कुछ नहीं कर पाई। वहीं जेनोस भी लाइक तुम काय का रिसर्च कर रही हो बे। वहीं ह्यूमन बोलती है वेल मैं दवाइयों के स्टोरेज की रिसर्च कर रही हूँ कि आखिर उन्हें किस किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है। वहीं जेनोस भी लाइक हाँ फिर तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। वहीं इस चीज से ह्यूमन भी थोड़ी उदास हो जाती है। तो जेनोस बोलता है वेल पर जिंदगी की सबसे जरूरी चीज अक्सर बोरिंग ही होती है, ये मेरे मास्टर कहा करते थे। हमें देखने को मिलता है इस चीज से भाई ह्यूमन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। वो बोलती है वेल मैं तो यहाँ बस आपसे माफी मांगने आई थी, लेकिन इनफैक्ट आप ही ने मुझे चीयर अप कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। वहीं हमें कैमिलिया की आवाज आती है कि न्यू वाइफू अनलॉक, लेकिन यार ये इतनी भी कमाल की नहीं है, इसी वजह से मैं इसे एक ही स्टार दूंगी। मैं देखने को मिलता है जेनोस को भी ये आवाजें आ रही होती है, इसी वजह से वो कैमिलिया से ऐसा ना करने के लिए बोल रहा होता है। तभी अगले सीन में देखते हैं जेनोस अपने घर की तरफ जैसे ही बढ़ रहा होता है उसे देखने को मिलता है वहाँ भागते भागते क्रिश्चियन भी आ रहा होता है, जो कि बोल रहा होता है जेनोस प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो यार। एंड गाइस इस सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस अब तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर इससे प्रॉब्लम क्या एंड जेनोस इसकी मदद करता है या नहीं। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।